पहचान को बना, कि तू अपनी अंदर पहचान को बना। भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, कि तू कुछ करके दिखा दुनिया को। तालियां बजाने के लिए लोग है ना। कि टिकारी में अगर कोई सबसे ज्यादा टॉपर फैक्ट्री है तो ये चीज तो आप लोग के सामने दिख रहा है। ये पीछे जो भी दिख रहे हैं, जितना भी स्टूडेंट दिख रहे हैं, ये टॉपर फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। चमकना है तो सूरज की तरह चमके, क्योंकि चांद को तो कोई भी देख के नजर लगा सकता है। शिक्षावा शेरनी का दूध है, शिक्षावा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी। मिलकर संकल्प उठाओ, लड़का हो चाहे हो लड़की, मेहनत कर खूब पढ़ाओ, पढ़ाओ चाहे हो कितनी मजबूरी। जब मंदिर की घंटी बजती है तो गुलामी की घंटी बजती है, और जब विद्यालय की घंटी बजती है तो स्वतंत्रता की घंटी बजती है। इसलिए हम लोग को 2 रोटी कम खाना पसंद है, लेकिन कलम से लिखना पसंद भी बहुत जरूरी है। कि हम लोग को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित हो गए तो बड़ा बड़ा नेता झुक सकता है। अगर आप अनपढ़ रहेंगे तो आप जाति के नाम पर, अनपढ़ के नाम पर वोट दीजिएगा, मुर्गा और दारू के नाम पर वोट दीजिएगा। लेकिन हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बनने का सपना है आगे? सपना है IAS। IAS काहे हर एक टॉपर बच्चे बोलते हैं कि हम IAS बनेंगे? क्योंकि IAS एक ऐसी, हमें मेरे हिसाब से IAS एक ऐसा है जिसमें हम लोगों की बात सुन सकते हैं, साथ में उसके लिए हम काम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बाकी जो हमें ऐसा लगता है कि बाकी जो है जिसमें हम केवल सुन सकते हैं उनकी बातों को, लेकिन उनके लिए हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। क्या बात है, ताली होना चाहिए। सोच करिए। जब मैं चांद लिखता हूँ तो आफ्ताब छपता है, झीलों के पानी में भी सैलाब छपता है, और मेरे किस्मत से इस प्रकार से चिपका हुआ ये कलम कि मैं जब इश्क लिखता हूँ तो इनकलाब छपता है। मैं जब इश्क लिखता हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी हम गया जिला के टिकारी के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में है, एक ऐसे छात्र के पास है, एक ऐसे शिक्षक के पास है जहाँ से पूरे गया जिला का नाम रोशन हुआ। जी हाँ, अभी हम बैजू कोचिंग सेंटर टिकारी में है। एक शायरी है कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, इसलिए मैं अपने उम्र से कई गुना बड़ा हूँ। सर का जो कोचिंग है, ज़्यादा उम्र ज़्यादा यहाँ पे इनका आया हुआ समय नहीं हुआ है। ऐसे यहाँ के कोचिंग बहुत दिनों से है, लेकिन टॉपर निकलते हैं इसी जगह से। ऐसा क्या बात है सर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है इतने सारे बच्चों को सफलता दिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस टारगेट न्यूज को भी, और खास करके सुहास भाई को भी, और यहाँ पे जो भी आए हुए हैं उन सभी लोगों के मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आज यहाँ पे आने के पीछे का सबसे बड़ा श्रेय है कि बैजू कोचिंग सेंटर बाकायदे में जो इन्होंने बताया कि ये सर का आया हुआ यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगा, और सर का ज़्यादा उम्र भी नहीं है। खैर, शिक्षा को उम्र से तगाया नहीं जाता है, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि विद्या की खेती किसानी ना होती, विद्या जमीन से उपजती नहीं है, विद्या का बाप कोई पर्वत न होता, विद्या बागानों में फलती नहीं है, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या उसी को जो चाहा दिलों से, वरना विद्या किसी की बपौती नहीं। क्या बात है, ताली होना चाहिए। ऐसे तो ये सर कहा जाए तो बोलने में शायरी भी अच्छे से बोल लेते हैं, समुंदर है शायरी के। सर से बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन टॉपर ये हमारे भाई हैं जो कि टॉप किए हैं, गया जिला टॉप किए हैं। बहुत बड़ा बात है। कैसे है? ठीक है। कहाँ से हैं आप? सलेमपुर। लेकिन लोग तो आपको शक कर रहे हैं कि लड़का गया जिला के नहीं है, अच्छा से चेक किया जाए। यहाँ के जो कोचिंग संचालक है वो बोल रहे हैं गया जिला से हैं कि कहीं और से हैं? नहीं, गया जिला से हैं। कहाँ घर है? सलेमपुर टिकारी में। कितना नंबर आया है? 475। 475 जी। वाह, क्या बात है। पिताजी हैं? चाचा जी। चाचा जी हैं। कैसा लगा आपके भतीजा इतना नंबर ले लाए? बहुत बढ़िया लगा। इनके पिताजी कहाँ गए? इनके पिताजी दिल्ली में रहते हैं, सिलाई का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम आप सभी को एक बात बता देना चाहते हैं, हमारे पीछे जितने भी भाई एवं बहनें देख रहे हैं, सारे लोगों का नंबर फर्स्ट ही है। 400 के आसपास सारे लोगों का नंबर है। बहुत अच्छा इस कोचिंग का इस वर्ष रिस्पांस मिला है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 475 नंबर लाए हैं जी, क्या बनने का सपना है आगे? सपना है IAS। IAS काहे हर एक टॉपर बच्चे बोलते हैं कि हम IAS बनेंगे? क्योंकि IAS एक ऐसी, हमें मेरे हिसाब से IAS एक ऐसा है जिसमें हम लोगों की बात सुन सकते हैं, साथ में उसके लिए हम काम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बाकी जो हमें ऐसा लगता है कि बाकी जो है जिसमें हम केवल सुन सकते हैं उनकी बातों को, लेकिन उनके लिए हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। क्या बात है, ताली होना चाहिए। सोच करिए। थोड़ा सा इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कराइएगा आप हमारे माइक के माध्यम से। My name is Sumit Kumar and
I live at Salempur. I am a student of Rameswar High School Salempur, and I am also a student of Baiju Coaching Center Tikari. उम्र आपका कितना है महाराज? उम्र 14 years old. 14 वर्ष उम्र है आपका। उम्र बहुत कम है, दाढ़ी मूछ भी अच्छा से नहीं आया है। तो कितना घंटा पढ़ाई करते थे? वही मतलब हमारा जो सेल्फ स्टडी था वो 5 से 6 घंटा, बाकी हमारा जो ये सब मिलाकर 8 से 10 घंटा। अच्छा, और मतलब घर पे काम इस सब भी करने को मिलता था? जी थोड़ा बहुत कर लेते थे। लड़की सब पे भी ध्यान देते थे? नहीं। नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनका ध्यान भटक जाता है, उनको आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, फोकस तो होना चाहिए, क्योंकि अभी जो उम्र है वो स्टडी का ही है, तो फोकस स्टडी पे होना। तो आपके पिताजी महाराज दहेज भी ज्यादा चढ़ बढ़ के लेंगे? नहीं नहीं लीजिएगा ना? देखा जाएगा, समय बताएगा। अच्छा अभी सपना पूरा करना है ना? सपना पूरा करना है इसको। इस कोचिंग में भी अगर आप टिकारी का तो ऐसे बहुत सारा कोचिंग है, लेकिन अब इस कोचिंग में भी अगर आप अच्छा कर रहे हैं, इस कोचिंग का नाम चूंकि ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे आके भी एक बार देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नहीं हम यहाँ से कुछ कर पाएंगे, तो यहाँ आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम टिकारी में कहीं दूसरे कोचिंग से करेंगे, तो वो भी आपके लिए अब सही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सोच है। लेकिन यहाँ अगर आप आए तो हमारे हिसाब से, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप जरा अपने बयान को बयां कीजिएगा। आज देख रहे हैं इधर चारों तरफ से सिर्फ हमारे यहाँ टॉपर कहा जाता है कि टिकारी में अगर कोई सबसे ज्यादा टॉपर फैक्ट्री है तो ये चीज तो आप लोग के सामने दिख रहा है। ये पीछे जो भी दिख रहे हैं, जितना भी स्टूडेंट दिख रहे हैं, ये टॉपर फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। बैजू कोचिंग सेंटर ये अपने आप में आज बच्चों के स्नेह, बच्चों के प्रेम और बच्चों के लगन और साथ साथ में उनके गार्जियन के विचार जो हमारे साथ में जो कनेक्ट हुए, इससे यह प्रमाणित हुआ कि बैजू कोचिंग सेंटर अभी अनुमंडल टॉप दिया है और आने वाला समय में बैजू कोचिंग सेंटर बहुत जल्द बिहार टॉप देने का एक जद्दोजहद प्रयत्न करेगा। बहुत ज्यादा बच्चों का कहीं ना कहीं स्नेह मिल रहा है। किसी ने सच कहा है कि जब मैं चांद लिखता हूँ तो आफ्ताब छपता है, जब मैं चांद लिखता हूँ तो आफ्ताब छपता है, झीलों के पानी में भी सैलाब छपता है। और मेरे किस्मत से इस प्रकार से चिपका हुआ ये कलम कि मैं जब इश्क लिखता हूँ तो इनकलाब छपता है। मैं जब इश्क लिखता हूँ तो मैं सभी बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग बिल्कुल जैसे मेहनत कर रहे हैं हताश ना हो। आने वाला समय में आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी क्षेत्र में आप भी टॉपर बनिएगा और टॉपर फैक्ट्री के नाम से जाने जाने वाले बैजू कोचिंग सेंटर हर समय आप लोगों के लिए प्रयत्न करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष बाबू। टारगेट न्यूज के माध्यम से जो आप लोग कहीं ना कहीं हमारी कोचिंग को, एक छोटा संस्थान को जो इस प्रकार से प्रसारित करने का काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि एक छोटे जगह से भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए सदा आभारी रहूंगा। और इतना ही नहीं, इंसान को जगह से नहीं, इंसान को सोच से, इंसान का अगर सोच अगर बढ़िया होगा ना तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि हमारे बिहार का एक मिसाल है दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ को काट कर करके उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा और उन्हें बताया कि मानव के द्वारा कोई भी जगह ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। और हमारे यहाँ अनुमंडल टॉप हुए तो क्या हुए, और आप लोगों को आने वाला समय में बिल्कुल हम बिहार टॉपर देंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। हम तो उस जिले से आते हैं जहाँ से पहाड़ भी तोड़ा गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कहा जाता है ना कि लोग जो है ना यहाँ पे जब जिद रखते हैं ना, जब राही जिद्दी होता है ना, तो राही जिद्दी होता है तो मंजिल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो वो पा ही लेता है। और वो हमारे बिहार के रहने वाले होनहार वीरवान जो दशरथ मांझी ने करके दिखाया, इसका तो कहीं ना कहीं आप लोग का ये चीज का तो पता है ही होगा। और ये बिहार जहां से हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये ज्ञान की धरती, मोक्ष की भूमि है। जिस जगह से हम आप लोग को बता रहे हैं ये गया है, यहाँ से बच्चे हर समय अपनी परीक्षा में, किसी भी प्रकार की परीक्षा होता है उसमें उत्तीर्ण होकर के अपनी दमखम का लोहा मनवाते हैं। और सारे बच्चे हैं, सभी बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि आप जो हैं यहाँ पढ़ कर करके कैसे महसूस कर रहे हैं। मैं अपने विद्यालय के शिक्षकों का भी जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी हमारे पीछे बहुत ज़्यादा योगदान रहा है बैजू कोचिंग सेंटर के साथ। कितना नंबर आपका है? 459 है। 459 नंबर है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा हो रहा है। पूरे घर परिवार माता पिता सब खुशी है ना? सब खुशी है। क्या बात है। अब तो शादी विवाह हो जाएगा महाराज, तिलक भी ले लीजिएगा पूरा। अभी वैसा नहीं है। क्या करना है आगे? आगे नीट में सोचे हैं जाने के लिए। अच्छा, नीट में कहाँ घर आपका हुआ? मकपा हुआ है। कहाँ? मकपा। ये आपको सिल लेकर कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। गला में माला है, हाँ हम अच्छा है।
अच्छा महसूस हो रहा है। बैजू कोचिंग सेंटर में पढ़ के आपको क्या लगा कि आने वाले समय में और बच्चे जो यहाँ आएंगे इस प्रकार से सफल पाएंगे? जरूर पाएंगे, एक बार जरूर आकर आप कोशिश करें, एक बार आएँ, देखें और मेहनत करेंगे तो हर कोई सफलता पाएगा। बहने लोग हैं ये भी, इनका भी अच्छा नंबर है। इन लोगों का कैसा लगा यहाँ से पढ़ लिख के? बहुत अच्छा लगा। सर का पढ़ाई कैसा लगता था? अच्छा लगता था। अच्छा, कहाँ से आप हैं? जगदर जगदर से हैं आप? सिमुआरा। कैसा सर के पास से पढ़ के एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। आपका कितना नंबर है? 346। क्या बात है, बैजू सर के पास पढ़े थे? Yes, sir. यहाँ और पढ़ने जाते थे? नहीं, बैजू सर। पांचों सब्जेक्ट के पढ़ा देते थे? नहीं, हैं? पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी भी करते थे घर से करते थे ना? और पढ़ते थे। आपका घर कहाँ हुआ? मल्लिया। अरे आपका? सर एक शायरी है, शायरी बोलना चाहते हैं अच्छा बोलिए बोलिए। कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्या बात है, क्या बात है। कोई और अगर कोई शायरी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, किन्हीं को याद है? गीत कोई गा सकते हैं, गाना कोई गाइएगा? और शायरी है? चाहे कितनी हो मजबूरी है शिक्षा बहुत जरूरी, मिलकर संकल्प उठाओ, लड़का हो चाहे हो लड़की, मेहनत कर खूब पढ़ाओ, पढ़ाओ चाहे हो कितनी मजबूरी है शिक्षा बहुत जरूरी। शिक्षा ही पहला मूल्य मंत्र बाबा ने हमें बताया, उसका हुआ विकास यहाँ जिसने इसको अपनाया, अपनाया, हाँ अपनाया। संघर्ष यहाँ सबसे पहले तुम्हें खुद से करना होगा, फंसे हो जिस दलदल में उससे जल्दी उभरना होगा, हाँ होगा, हाँ होगा। बहुत अच्छी बात है कि इनके अंदर प्रतिभा भी भरा हुआ है इस प्रकार का। चलिए आप क्या? तुम अपनी खूबियाँ ढूंढो, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, कि तुम अपनी खूबियां ढूंढो, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रखो, पीछे रखने के लिए लोग हैं ना। रखना है कदम आगे तो आगे रखो, पीछे करने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देखो, नीचे गिराने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारियां फड़ा, कि तू अपने अंदर जुनून की चिंगारियां फड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो माँ बाप से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अंदर पहचान को बना, कि तू अपनी अंदर पहचान को बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, कि तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। आप कहाँ पढ़ाई करते थे? यही यहाँ ही कहाँ? बैजू कोचिंग सेंटर में। बैजू सर के पास। क्या बात है, तो ये सर का पढ़ाई अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत। आगे हम सबको यही कहना चाहते हैं, अगर कैरियर बनाना है तो यहीं धरिए और कहीं नहीं। अच्छा, तो और कोचिंग बहुत है तो है, लेकिन उन लोग और यहाँ में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? सर मिठाई देते हैं खाने के लिए? हाँ? ऐसा नहीं है। हाँ? यहाँ हम लोग के कॉन्सेप्ट हम लोग को पूरी अच्छा एकदम पूरा अपना सरल भाषा में दिखाते हैं, एक के बार में पूरा अच्छा से समझ में आता है। और ऐसा पढ़ाते हैं, हिंदी चाहे बायोलॉजी, इतना एक बार में बोलते हैं तो तुरंत समझ में आता है। और ऐसा कोई नहीं है जो नहीं बोलेगा कि एक बार में सर को समझ में आता है। इनका पढ़ाने का स्टाइल और बोलने का स्टाइल सबको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आपको भी बोलने का स्टाइल अलग है। चलिए, आपका कितना नंबर आया है? 426। 426। 426। कहाँ पढ़ते थे आप? बैजू कोचिंग सेंटर। टिकारी बैजू कोचिंग सेंटर। टिकारी में बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन इन्हीं के पास पढ़ते थे? देखिए, ऐसे तो मैं जब 6 क्लास में पढ़ता था तो नरेश सर के यहाँ जाता था, टिकारी में पढ़ाते थे, तो वहाँ से पढ़ता था। तो वहाँ संस्कृत और हिंदी मतलब कम पढ़ाते थे। तो मैं तो दूसरा कोचिंग में जा रहा था, मतलब एक दोस्त था, वो बोला कि एक बार बैजू कोचिंग में जाके देखते हैं। गए तो सर पढ़ा रहे थे। फर्स्ट दिन हिंदी का सिलेबस था, दही वाली मगम्मा। सर का पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट बार में समझ में आ गया। लगा ना कि सर पढ़ा ही नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं टीवी पर। समझ में आ गया कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, इमेज कर रहे हैं तो दिख रहा है। अच्छा, तो मुझे प्रैक्टिकली मुझे बहुत अच्छा लगा कि और फिर हम कल से पक्का कर लिए कि यहाँ पढ़ना है और हम लगातार कंटिन्यू सर के यहाँ पढ़ें। और बहुत अच्छा लगा। मैं 426 अंक लाया हूँ और ज़्यादा भी मेरा परफॉर्मेंस खराब नहीं है, 85% है, क्योंकि
बहुत लोग के देखिएगा कि बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे चल के नेशनल लेवल पर भी काम किया है। इससे हमको हड़बड़ाना नहीं है कि काम आया है तो हमको सुसाइड कर लेना है, चाहिए कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हम लोग के पढ़ के और आगे देखिए, अभी मूवी भी आया होगा 12th फेल, उसमें मनोज शर्मा पहला बार चीटिंग करके पास किया था 3rd, फिर उसके बाद एग्जाम दिया, यूपीएससी के क्रैक किया, 5 बार में क्रैक किए थे। तो फिर आईपीएस ऑफिसर है अभी मध्य प्रदेश में, कोई डिस्ट्रिक्ट में हो रहेंगे। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। ऐसे तो कदम कदम पर है दीवारें, लेकिन कोई न मिले तो खुद से उलझ जाना चाहिए। और डॉक्टर अम्बेडकर ने, और हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, वो बोले हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए हम लोग को ये नहीं है कि हम लोग के पढ़ लो के लिख के नौकरी करना है, ऐसी गलत बात है। वो पढ़ते हैं तो सोच लीजिए कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शिक्षित नहीं है, वो लोग सिर्फ अपने पेट पालने के लिए नौकरी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप शिक्षित हैं तो आप समाज को शिक्षित कर सकते हैं, ऐसा लेवल रखना चाहिए। नई नौकरी लगा तो नई नौकरी लगा। और फिर किसी ने भी कहा है, जब मंदिर की घंटी बजती है तो गुलामी की घंटी बजती है, और जब विद्यालय की घंटी बजती है तो स्वतंत्रता की घंटी बजती है। इसलिए हम लोग को 2 रोटी कम खाना पसंद है, लेकिन कलम से लिखना पसंद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित हो गए तो बड़ा बड़ा नेता झुक सकता है। अगर आप अनपढ़ रहेंगे तो आप जाति के नाम पर, अनपढ़ के नाम पर वोट दीजिएगा, मुर्गा और दारू के नाम पर वोट दीजिएगा। लेकिन हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। कहेंगे तो बड़े बड़े नेता लोग इसीलिए चमकना है तो सूरज की तरह चमके, क्योंकि चांद को तो कोई भी देख के नजर लगा सकता है, चांद को तो कोई भी देख के नजर लगा सकता है। इसलिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बनिएगा? यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। अच्छा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर। अच्छा, इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि भारत के राजा PM है तो बिहार का राजा CM है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का राजा DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट IAS ऑफिसर। इसलिए हम इसलिए बनना चाहते हैं ताकि उसमें बहुत पावर होता है। बिल्कुल, आप प्राइम मिनिस्टर को भी झुका सकते हैं, इतना पावर है। नॉमिनेशन जब होता है ना, नॉमिनेशन जब होता है क्या बोला जाता है, चुनाव के सामने प्राइम मिनिस्टर आके आप बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे और साइन करवा के जाएंगे। इतना पावर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर सीएम को बोल दिए ना हम कि नहीं आना है जिला में, तो उसको उतना पावर नहीं है कि जिला में आ जाएगा, भले सस्पेंड कर दे, लेकिन इतना पावर होता है। और वैसे तो ये जो है ऐसा टाइम में हम लोग को परीक्षा देना रहता है 10th का ना, कि इसी उम्र में प्यार करने का भी अच्छी है और पढ़ने का भी जरूरी है। इसी उम्र में हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स है तो इसी उम्र में है, तो ऐसा बात नहीं है ये सब थोड़ा मोड़ा प्यार करना चाहिए, देख के चाहना चाहिए। हार्मोन्स है वो करते थे, हार्मोन्स है करते थे नहीं, अभी तक ये नहीं है। मतलब डिस्ट्रिक्ट IAS विकास द्विवेदी सर, उन लोग के सुने हैं। जैसे मनोज शर्मा के देखिए, श्रद्धा जैसी लड़की मिली, लेकिन मनोज शर्मा भी उसने लड़का था, क्रैक कर लिया। बोला था कि जे आई लव यू बोल देगी तो हम दुनिया पलट देंगे, बोले पलट दिया दुनिया। करना चाहिए ऐसी, देखिए मोहब्बत करना चाहिए। अगर नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा कि क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए एक बार तो जरूर करना चाहिए, एक बार जरूर करना। आप कब कर रहिएगा मोहब्बत? हो जाएगा तब कर लेंगे, कोई मिल ही जाएगी। कोई भी कर लेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा है नहीं, मतलब ऐसे कोई सब लड़की एक जैसा थोड़ी होती है, कोई ना कोई मिल जाएगी तो कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा शांति बनाइएगा ना। धोखेबाज लड़का होता है कि लड़की होती है? अब ये तो आजमाएंगे तब ना पता चलेगा कि कौन होती है। लेकिन आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ड्रम में डाला जा रहा था। अरे अभी जैसे साल भर में 30,000 लोग का मृत्यु जो हुआ ना है, ये प्यार के चलते ही हुआ है, लड़का लड़की के चक्कर में नहीं, ज्यादा औरत और बॉयफ्रेंड के चक्कर में हुआ है। अभी सबसे ज्यादा देख रहे होंगे 46% धोखाधड़ी के चक्कर में भी मौत रहे। ऐसी नहीं करना चाहिए। बहुत टैग लिखा रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत जगह लिखा रहता है कि ये चीज करो, बेटी को ज्यादा। अगर उस टाइम बेटी जब अंदर आती थी तो समाज इतना ज्यादा नहीं होता था, इतना ज्यादा नहीं होता था कि लड़का मर रहा है तो धोखा। और लेकिन अब जब स्वतंत्रता मिल गया है और 50% अच्छा मिला हुआ है, और जब स्वतंत्र हुए, घर से बाहर निकल रही है, तो पूरा उड़ल है एकदम पूरा ऐसे एकदम
इसलिए हम बेटों लोगों के लिए भी कुछ लिखना चाहिए और कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत बचा लिया बेटियों, बहुत पढ़ा लिया, कुछ बेटा भी बचा लो, बेटा भी पढ़ा लो। इसलिए मैं 426 अंक लाया, लेकिन मुझे टारगेट था और बड़ा कुछ करने का और ज़्यादा लाने का, लेकिन कुछ मेरी गलतियाँ भी होगी, इस चलते मेरा कम, लेकिन ठीक है। ज़्यादा मेरी बहन भी एक है, उसका नंबर मेरे से ज़्यादा आया है, तो थोड़ा फैमिली लोग मुझे थोड़ा ट्रोल किए, लेकिन काफ़ी सपोर्ट किए। मेरे पापा मेरे साथ से कभी भी बड़ाई नहीं किए हैं, मेरे पापा मुझे कभी बड़ाई नहीं किया है। वो उनको यही चीज़ मुझे भी पसंद आता है, अगर कर देंगे ना तो हम खुश हो जाएंगे, पूरा हो जाएगा, फिर आगे चल के हमको पढ़ाई रुक जाएगा, कम कर देंगे, हम लगेगा कि हम तेज हैं, हमको से ज्यादा कोई नहीं है। लेकिन हर बार ट्रोल किए हैं ताकि हमको मोटिवेट मिलता है, और मोटिवेट कोई वीडियो के माध्यम से मोटिवेट नहीं मिलता, मोटिवेट आपको अपने आप से होना पड़ता है। और सोचिएगा कि हम दुख में सैड में था, वीडियो देख के मोटिवेट वो ऐसा मोटिवेट नहीं होता, अपने आप सोचिएगा ना, जैसा पॉजिटिव नेगेटिव सोचिएगा ना, वैसा आपको मोटिवेट होता है। और सर को भी काफी मोटिवेट, तो मैं अपना सफलता का श्रेय मैं अपने फैमिली को देना चाहूँगा, और फिर उसके बाद सर को देना चाहूँगा। और जो मेरे जीवन में जो मेरे लाइफ में किए हैं, उस सब इंसान मेरे सफलता की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं बचपन से भी पढ़ा हूँ, तो गांव में भी पढ़ा हूँ, और फिर सर हैं जो अभी हालांकि नरेश सर के जो बात कर रहे हैं उनसे तो सीखा ही हूँ, पूरा चीज़ सीखा हूँ। फिर यहाँ आया हूँ तो बैजू सर अलग तरीका से मुझे एजुकेशन के अति दिए, फिर यहाँ से पढ़ें तो मोटिवेट करते रहें, और टेस्ट लिए तो मैं आगे चल के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हूँ। एक सवाल हम करेंगे, कर लीजिए। आप छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो क्या लगता है कि 2025 में मुख्यमंत्री के कौन अच्छा चेहरा है आपके हिसाब से? देखिए, हम बोलना चाहेंगे ना कि जे बच्चा को राजनीतिक में नहीं रहना चाहिए। अगर राजनीतिक में आप रहिएगा ना तो आपका पढ़ाई बहुत कम चल जाएगा, लेकिन ये है कि अपना रोटी का हक जानना चाहिए कि मेरा रोटी कौन खा रहा है। ये चीज के चुनाव में राजनीतिक में भी जानना चाहिए कि कौन अच्छा है, लेकिन इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अभी और बड़ा होऊंगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी मेरे लिए हिसाब से अभी तो मैं वोट देने का भी उम्र भी नहीं हुआ है, कैसे मैं बता दूं। इस चलते मैं गाना उना सुनते थे? गाना उना तो कौन नहीं सुनेगा, मतलब चल रहा है तो अभी पूरा पर्सनली मोबाइल से मूड पर डिपेंड करता है। बच्चा के अंदर कॉन्फिडेंस हो जाना है।